सो हेलो बच्चों, 75 डेज का काउंटडाउन है और आप लोग इस काउंटडाउन सीरीज को काफ़ी सीरियसली देख रहे हो। मैं देख रहा हूँ व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और कमेंट भी और एंगेजमेंट भी आपका। ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ये मत सोचना कभी भी इसमें ज़रा सा भी आपको नुकसान होने वाला है। टाइम का मैं बड़ा खुद ध्यान देता हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहूँगा कि बच्चे मेरे सफ़र करें। आज का जो मेरा इशू है वो भी रिलेटेड इशू है, और वो इशू ये है कि रियल कहानी से रिलेटेड बता रहा हूँ। आज मैं एक बैच में गया था और उसमें बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया। सेमीकंडक्टर रिवीजन था, तो इंटरेक्ट किया कि आप की तैयारी इस टाइम कैसी चल रही है। तो उस पूरी क्लास में एक बच्चे को छोड़ के बाकी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिजिक्स में 80 नंबर से ऊपर स्कोर कर ही नहीं रहे, अभी तक किया ही नहीं है। एंड स्टिल दे आर इनटू दे इंप्रेशन कि उनका इसी तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो फिजिक्स में 80 करते हैं, बाकी सब में पूरी तरह से करते हैं, तो भी 620 आएगा। बट फिजिक्स में 80 करना, बाकी सब में 100% करना, क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ये भी संभव नहीं है। तो मेरी उनसे काफी देर बात हुई और वही बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 80 फिजिक्स में कर पा रहे हो, यानी एक तरह से 20 क्वेश्चन सही के बराबर हुआ 80 नंबर, तो अब आप थोड़ी स्ट्रेटजी अपनी बदलो। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रेटजी बताने से पहले मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे। हमने कहा चलो सेमीकंडक्टर सबने पढ़ रखा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर एक ब्रिज रेक्टिफायर मैंने दिखाया, ड्रॉ किया और बोला कि इस ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट बताओ क्या है, ये कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। फिर मैंने रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ बातें की। फिर नॉट गेट का मैं सर्किट डायग्राम बनाया, नॉट गेट, और पूछा ये कि कौन सा गेट है, बच्चे नहीं बता पाए। फिर मैंने एक दो नैंड गेट के बारे में बात की, बच्चे नहीं बता पाए। फिर मैं पीएन जंक्शन डायोड के ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की बात किया। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, बच्चे नहीं बता पाए। हमने बोला कि आपके नंबर आएंगे कहां से, बुरा मत मानना, किस प्रिपरेशन और किस प्लान के तहत आप आगे बढ़ रहे हो। आपको अंदर से डर नहीं लगता कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू आर गोइंग टू राइट योर टेस्ट। अब घर पे आप सेल्फ स्टडी करते हो, दिखाते हो, वो अपना ईगो शांत करते हो कि आप पढ़ रहे हो। अंदर से आपको पता है कि आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। कई लोग सिंपैथी के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि घर वाले बोले पढ़ता तो रहता है, भाई बहन बोले पढ़ता तो रहता है या पढ़ती तो रहती है। दैट इज ओनली फॉर द सिंपैथी, नॉट फॉर द सिलेक्शन। सिलेक्शन तो तब तक नहीं होगा मेरे भाई जब तक इन डेप्थ एक एक लाइन आपको ना आ जाए। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एक्यूरेसी, स्पीड दोनों चाहिए। कैसे आप सॉल्व कर सकते हो? आपको नैंड गेट का आउटपुट लिखने नहीं आता, वो लाइन वाला आउटपुट इनपुट T1 T2 T3 पे वो नहीं आता। नॉट और एंड इन सब गेट के सर्किट डायग्राम आपको नहीं आते। You don't know what is full wave rectifier, you don't know about ripple factor, you don't know about form factor, you don't know about anything related that. तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा यार, नंबर कैसे स्कोर करोगे? एक तो इस बारे में मेरी लंबी बात हुई। दूसरी बारी मेरी लंबी बात हुई कि आप पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2-4 मिनट पेपर को ढंग से पढ़ना। अगर आप 2-4 मिनट पेपर को ढंग से पढ़ते नहीं हो तो किसी कीमत पे आप उसमें से आसान क्वेश्चन को नहीं ढूंढ पाओगे। मैंने उनसे बोला कि पेपर को 3 फेज में आप अटेम्प्ट करो। इसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने पेपर को पढ़ने में 5 मिनट खर्च कर दिया तो ये मत सोचो कि 5 क्वेश्चन का मैंने समय बर्बाद किया, क्योंकि रफली बच्चा सोचता है एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए। अरे यार, आप 80 नंबर स्कोर कर रहे हो फिजिक्स में, 100 कर रहे हो, यानी आपको 5 नंबर क्वेश्चन चले भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन 5 मिनट से आपको इतना फायदा पहुंचेगा क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से क्वेश्चन बेहद आसान है, कौन से क्वेश्चन थोड़े उससे मुश्किल है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है। तो पहले फेज में करीब 1 घंटे में
ऐसे आसान क्वेश्चन बायोलॉजी के, ऐसे आसान क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ऐसे आसान क्वेश्चन फिजिक्स के। मान लो बायोलॉजी के आपके ऐसे आसान क्वेश्चन 190 में से 60 मिल गए जो देखते हो जा रहे हैं। केमिस्ट्री के 25 हो गए, फिजिक्स के 15 हो गए, कम वाला बोल रहा हूं। तो 60 वो, 25 85 और 15 100, यानी 1 घंटे में आपने 400 नंबर कर दिया। और ये गलत भी नहीं होंगे ये, क्योंकि बहुत आसान थे और ऐसे होते हैं क्वेश्चन। अब आपका कॉन्फिडेंस ना एकदम हवा में होगा, उफान मारेगा और आपको पेपर लगेगा कि यार 400 नंबर कर लिया, बस 150-200 और करने हैं, मेरा सिलेक्शन होने वाला है। और अगले 1 घंटे में आप मिडल वाले क्वेश्चन करो, मिड वाले जो थोड़े से मुश्किल है लेकिन हल्के से एप्लीकेशन हो जाएंगे। देख लेना उस 1 घंटे में भी आप 150 नंबर कर दोगे। पहले 1 घंटे में 400, अगले 1 घंटे में 150 या 200, तो यानी 2 घंटे में ही आपका काफी हद तक सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 2 घंटे में ही आपका काफी हद तक सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जब कॉन्फिडेंस इतना ऊपर होगा तो अच्छा क्वेश्चन भी, टफ क्वेश्चन भी आसान लगने लगता है, कुछ और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये सब कुछ टेक्निक्स है जो आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन की तरफ कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तभी सिलेक्शन होगा बेटा। सो गुड लक टू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।